नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जाम में जो एन ग्राम के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है उसके ऊपर। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एंड देन डायरेक्टली सोल्यूशन के ऊपर जंप करेंगे। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बायोग्राम को यूज करके हम जो सेंटेंसेस पूछे गए हैं इसमें इसके आखिरी में कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा प्रोबेबल आएगा, मतलब कौन से वर्ड की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे आने की, वो पूछा गया है। यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो अभी कैसे सॉल्व करता है, बायोग्राम को यूज करके करना है। तो इसका मतलब बायोग्राम का मतलब दो वर्ड्स होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम दो कॉम्बिनेशन करके सारों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एंड देन उससे हम ये निकालने वाले। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आई व्हेन एस इज गिवन। सबसे पहले हम एस कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी एस के कौन से कॉम्बिनेशन बढ़ रहे हैं, एस और आई, देन एस और जैक, देन एस और डू, राइट। सो अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ आई व्हेन एस इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई व्हेन एस इज गिवन। अब इसको कैसे लिखेंगे आगे, काउंट ऑफ एस आई डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ एस, सॉरी हाँ एस। ये कैसे किया मैंने, जो यहाँ पे उसका उल्टा इधर लिख दो एंड देन जो पहला वाला लेटर है उसको इधर लिख दो। ठीक है, खत्म। अब इसको कैसे निकालेंगे, एस और आई कहाँ पे साथ में आ रहा है, इधर एस और आई ये एक बार आ रहा है, देन आई गेस एक ही बार आ रहा है। ठीक है, एस और आई यही कॉम्बिनेशन कितने बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है पूरे कॉर्पस में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 1 लिखेंगे अपॉन एस कितने बार आ रहा है, सिर्फ ये एस 1 2 3 4 और 5, एस मतलब ये उसके बाद ये ट्रायंगल, उसके आजू बाजू ट्रायंगल ब्रैकेट भी। ठीक है, तो 5 बार आ रहा है, सो 1/5 ये इसका आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आई और एस का हो गया। अब हम जैक और एस का करेंगे। तो अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक व्हेन एस इज गिवन। ठीक है, अब इसको उल्टा लिख दो यहाँ पे एंड देन जो पहला वाला है वो यहाँ पे लिख दीजिए। एंड अभी यहाँ पे एस और जैक कहाँ पे आ रहा है, सेम कॉम्बिनेशन, ये यहाँ पे आ रहा है, मतलब एक, ये दूसरे बार आ रहा है और ये तीसरे बार आ रहा है, और कहीं एस और जैक नहीं आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे 3 आएगा अपॉन ये एस कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 और 5 बार एस आ रहा है। ठीक है, सो 3/5 इसका आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आई एस हो गया, जैक एस हो गया एंड देन अब क्या बचा है, आई एस हो गया, जैक एस हो गया, अब बचा है डू और एस। ठीक है, सो अभी क्या आएगा यहाँ पे, डू और एस, इसका उल्टा। अब यहाँ पे एस और डू कहाँ पे आ रहा है, एस और डू एक बार आ रहा है, बस एक ही बार आ रहा है। ठीक है, सो 1 अपॉन, और ये एस कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, सो 1/5 इसका आंसर होगा। अब एस का सारा कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब जितने वर्ड्स के साथ भी वो कंबाइन कर सकता था वो हो गया। अब हम आई के साथ करेंगे, मतलब आई कितने वर्ड्स के साथ कंबाइन कर सकता है वो देखेंगे। ठीक है, सो आई एम के साथ कंबाइन कर सकता है, ये भी एम ही हो गया। फिर देन आई लाइक के साथ कंबाइन कर सकता है, आई डू के साथ कंबाइन कर सकता है, देन ये भी लाइक हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आई लाइक, आई डू और आई एम, राइट। सो ठीक है, सो अभी सबसे पहले आते हैं हम लोग probability of m when I is given. So probability of m when I is given, ठीक है, so is equal to इसका उल्टा I m upon I। ठीक है, देन ये काउंट है। ठीक है, ये C और यहाँ पे भी C आना ही चाहिए, काउंट ऑफ दिस एंड काउंट ऑफ दिस। देन आई एम कहाँ पे लिखा, कितने बार लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे 2 आएगा अपॉन आई कितने बार आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5 बार आ रहा है, सो 2/5। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एम आई हो गया, आई मीन आई एम हो गया, देन आई लाइक करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपको ये देखनी है कि अगर सपोज आप आई एम कर रहे हो तो यहाँ पे उसका उल्टा लिखना है एंड देन वापस उल्टा यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी और वो काउंट है, राइट। सो अब यहाँ पे आई लाइक के साथ करते हैं हम लोग। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक व्हेन आई इज गिवन इज इक्वल टू आई लाइक अपॉन काउंट ऑफ आई। सो अभी यहाँ पे आई कितने बार है, सॉरी आई लाइक कितने बार है, 1
दो बार है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 और आई कितने बार है, 5 बार। अब आई होप आपको ये कैसे करते हैं ये आपको समझा होगा। अब सारे वर्ड्स के साथ मैं करके यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड देन मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे किया मैंने। अभी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। अब सबसे पहले कैसे किया मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एस को पकड़ा, एस के कितने भी 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन है, एस के साथ आई, देन एस के साथ जैक, देन एस के साथ डू किए। देन उसके बाद मैंने आई को पकड़ा, आई के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, आई के साथ एम, आई के साथ लाइक, आई के साथ डू, राइट। देन मैंने स्लैश एस को पकड़ा, स्लैश एस के साथ कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, स्लैश एस के साथ जैक, स्लैश एस के साथ एम, स्लैश एस के साथ लाइक, ठीक है। और तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, तो वही मैंने किया है। देन मैंने और कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब और एक बीच में कोई भी एक लेके मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये निकलता है, आई मीन निकालते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं पकड़ता हूँ डू आई, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डू व्हेन आई इज गिवन, सो इसका बस उल्टा लिख दो यहाँ पे, एंड अपॉन काउंट ऑफ आई, जो यहाँ पे पहला है वो यहाँ पे आई लिख दो, खत्म। और ये 1/5 कैसे है, आई डू, सेम आई डू इतने इधर कितने बार रिपीट हुआ है, आई डू एक बार ही रिपीट हुआ है और कहीं रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पे 1 है। और यहाँ पे आई कितने बार रिपीट हुआ है पूरे इसमें, 5 बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 और 5। सो वहाँ पे नीचे 5 है, ठीक है। सो अभी क्या करना है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। अब यहाँ पे एस स्टार्ट से जैक, और आगे इधर कौन सा वर्ड है वो प्रेडिक्ट करना, राइट। सो जैक हमारा आखिरी वर्ड है, ठीक है, तो हमें जैक उठाना है। सो अभी हमें ये देखना है कि यहाँ पे किधर जैक आखिरी में आ रहा है, मतलब किधर जैक ऐसे सेकंड पोजीशन में आ रहा है। सो यहाँ पे एक जैक सेकंड पोजीशन में आ रहा है, देन यहाँ पे एक जैक सेकंड पोजीशन में आ रहा है, और कहीं जैक सेकंड पोजीशन में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये और ये, अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सा जो आंसर है वो सबसे ज़्यादा वाला है। तो ये वाला सबसे ज़्यादा नंबर का है, सो ये ज़्यादा नंबर का है, राइट। सो जो पहले पोजीशन का है वो हमारा आंसर होगा, मतलब आई जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो अब यहाँ पे जैक आई डू, अब आखिरी वर्ड क्या है, डू। सो अभी यहाँ पे देखना है कि सेकंड पोजीशन में किधर डू है। सो ये डू है, ये एक डू मिला हमें, और ये दूसरा वाला डू मिला, ठीक है। सो ये दोनों डू में का दोनों हाफ हाफ है, तो आंसर क्या आएगा, लाइक और आई दोनों आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आई एंड लाइक दोनों होगा, मतलब लाइक आंसर इन दोनों में से कोई भी एक या दोनों आ सकता है, ठीक है। उधर लिख देना क्या बोलते हैं उसको आंसर में, लाइक एंड आई आर द आंसर्स, ठीक है। देन जैक आई एम जैक, सो जैक हमारा आखिरी वर्ड है। सो वही राम कहानी यहाँ पे, जैक जैक ये दो हमारे सेंटेंसेस है, तो आखिरी में क्या आ रहा है, 2/5 और 3/5। सो 3/5 ज़्यादा है, सो यहाँ पे पहला वर्ड क्या है, आई। सो यहाँ पे आई इसका आंसर होगा। देन इधर लाइक आखिरी वर्ड है, सो अभी यहाँ पे लाइक वाले कौन से सेंटेंसेस है जहाँ पे लाइक सेकंड पोजीशन में आ रहा है, 1 2 2, ठीक है। सो एक का 2/3 आ रहा है और दूसरे का आ रहा है 1/3। सो 2/3 वाले पे जाते हैं। सो 2/3 वाले का पहला जो पोजीशन वाला वर्ड है वो हमारा इसका आंसर होगा। सो इसका आंसर होगा /s। सो ये हमारा आंसर है। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एग्जाम में एनग्राम्स के ऊपर 2 न्यूमेरिकल्स होते हैं, 2 में से एक आता है एग्जाम में। सो उनमें से एक मैंने यहाँ पे सिखाया है, एक के ऊपर हमने वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, सारे के सारे टॉपिक्स, हर एक चीज़ कवर किया, ठीक है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स में हमने हर एक क्वेश्चन और उनके आंसर्स कवर किए हैं, यूनिवर्सिटी पेपर में 110% आते हैं, और ये अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस है, ठीक है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय।